पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला अमित शाह एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे जम्मू, सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। भारत आबी गुजरगाहों में वसी सलाहियत वाला मुल्क। वाराणसी में बहरी जहाज गंगा विलास को झंडी दिखाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का इजहार ख्याल। कठुआ से गुज़श्ता बरस हेक्साकॉप्टर की बरामदगी के मामले में 6 मुलजिमों के खिलाफ NIA की खसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल। और कश्मीर खत्ते में बारिशें और बर्फबारी, वादी का बैरूनी दुनिया से राबता मुनक़ता। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज एक रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें। वज़ीर दाखिला को प्रोग्राम के मुताबिक ढांगरी रजौरी भी जाना था, ताहम मौसम की खराबी के नतीजे में वो वहां नहीं जा सके। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने डांगरी के मिलिटेंसी मुतासरा कुंभों के साथ टेलीफोन के जरिए बात की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त किया जा रहा है और अमन में रखना डालने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे कबल जम्मू पहुंचने पर LG मनोज सिन्हा और कई सीनियर अफसरान ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में 125 से ज्यादा दरिया हैं और इस तरह मुल्क के पास आबी गुजरगाहों के शोबे में वसी सलाहियत मौजूद है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में सबसे बड़े बहरी जहाज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आबी गुजरगाह ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता वसीला भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह मुल्क में बुनियादी ढांचे की यकसर तब्दीली की दहाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि MV गंगा विलास का सफर कोई मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि यह सफर मुल्क के अंदरूनी आबी गुजरगाहों के निज़ाम में तरक्की की एक मिसाल है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद मुल्क में कार्गो के ट्रांसपोर्ट में 3 गुना इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के पास हर वो चीज़ है जिसके बारे में कोई भी तसव्वुर कर सकता है और ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी के सोच से भी बाहर हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कठुआ में गुज़श्ता बरस हेक्साकॉप्टर बरामद किए जाने के सिलसिले में 6 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। तफसीलात के मुताबिक NIA ने इस मामले के 6 मुलजिमों के खिलाफ जम्मू में कौमी तहकीकाती एजेंसी की एक खसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है। बताया जाता है कि 6 मुलजिमान में से एक की मौत वाक़ा हुई है। NIA की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक इस मामले में गुज़श्ता बरस 30 मई को पुलिस स्टेशन राजबाग कठुआ में एक मामला दर्ज किया गया और तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि सजाद गुल नामी एक पाकिस्तानी हैंडलर ड्रोन के जरिए हथियार और गोली बारूद जम्मू कश्मीर पहुंचाता था, ताहम इनको मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सके। चार्जशीट में फैसल मुनीर, हबीब, मियां सुहेल, मरहूम मुन्नी मोहम्मद, राशिद और सजाद गुल के नाम शामिल हैं। सजाद गुल शालटेंग श्रीनगर का रहने वाला है, जबकि बाकी 5 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बू जान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। इस्तकबाल है। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव कल शाम इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर कई हलकों ने ताज़ियत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा कई मरकजी वज़रा और सियासी लीडरों ने शरद यादव के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में आजानी की रिहाइशगाह पर गए और उन्हें खराज पेश किया। शरद यादव 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के मेंबर रहे। वो 1999 से 2004
इफ्तार तक शहरी हवाबाजी, अमूर सारिफीन और अवामी तकसीम कारी के वजीर भी रहे। आज लोहड़ी का त्यौहार रवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार शुमाली भारत, खासतौर पर जम्मू, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। इस त्यौहार का ताल्लुक फसल की कटाई और खुशहाली से है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल और दीगर त्योहारों पर अवाम को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोहड़ी के त्यौहार के मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने खित्ते की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ करते हुए अवाम के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडरों ने भी यूटी के अवाम को लोहड़ी की मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अवाम को दिए जाने वाले राशन के कोटा में कमी को नाकाबिल कबूल करार दिया है। जम्मू में कारकुनों से खिताब करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि इस तरह के फैसलों से पहले से परेशान हाल अवाम को मजीद मुश्किलात की तरफ धकेल दिया जाता है। उन्होंने एलजे इंतजामिया से मुतालबा किया कि राशन में कमी के फैसले पर नजरसानी की जानी चाहिए। पार्टी से वाबस्ता मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने भी इंतजामिया के इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। बानिहाल से बारामूला जा रही एक रेलगाड़ी आज सुबह माझामा के नजदीक पटरी से उतर गई। ताहम इस हादसे में रेलगाड़ी में सवार तमाम मुसाफिर बाल बाल बच गए। वाकये की इत्तला मिलते ही ट्रेन एक्सीडेंट रिलीफ टीम मौके पर पहुंच गई और रेलगाड़ी को वापस पटरी पर लाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस वाकये की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर ने भी माझामा जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। कश्मीर खित्ते के तकरीबन सभी इलाकों और जम्मू सूबे के कुछ इलाकों में आज सुबह से ही बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर 2:30 बजे तक श्रीनगर में 2 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि जम्मू में 5.6 मिलीमीटर बारिश हुई। श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई और गाड़ियों की नकलो हमल में रुकावटें आईं। मौसम की तब्दीली की वजह से आज वादी के कुछ बाजार बंद रहे और मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई। यह बात काबिल जिक्र है कि वादी में सख्त सर्दी का मौसम 40 रोजा चले कलान जारी है और इस मौसम में आज पहली शदीद बर्फबारी और बारिशें हुई। मौसम की तब्दीली के नतीजे में पैदा हुई सूरत हाल से निपटने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लेने के लिए बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर ने आज कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जिला अस्पताल जाकर वहां मरीजों को फराहम की गई तिब्बी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल जाने वाली सड़क को तरजीही बुनियादों पर साफ रखने की हिदायत दी। उन्होंने ओल्ड बस स्टैंड का भी दौरा किया। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ने भी आज जिला अस्पताल और सब जिला अस्पताल बिजबेड़ा का दौरा करके मरीजों को दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने तिब्बी इदारों में तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम का दौरा किया और जिले में बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने के काम के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। कुलगाम जिले में भी आज भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और जिले की बेशतर सड़कों पर गाड़ियों की नकल हमल में दुश्वारियां पेश आईं। जिले के डिप्टी कमिश्नर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 27 मशीनें काम पर लगा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जिले में जरूरी अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मौसमी सूरत हाल का जायजा लिया। शोपियां जिले में भी आज दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि जिले के मैदानी इलाकों में 9 इंच जबकि बालाई इलाकों में 1.5 फुट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल काउंसिल ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगा दिया है। बांडीपोरा जिले में भारी बर्फबारी के बाद गुरेज के अछूरा इलाके में बर्फानी तूदा गिर आया, जो किशन गंगा दरिया में जा गिरा। एसडीएम गुरेज ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि इस वाकये के बाद आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बालाई और हसास इलाकों की तरफ जाने में एहतियात बरतें। कुपवाड़ा में भी पिछले 3 रोज से वक्फे से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में जिले के बेशतर इलाकों में जिंदगी के मामूलात मुतासिर हुए हैं। जिले की सभी सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए मशीनें और स्नो कटर्स काम पर लगा दिए गए हैं। जेड गली और फरकियां टॉप पर 5 इंच जबकि साधना टॉप पर 6 फीट बर्फ जमा हो गई है। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से चलने फिरने में एहतियात बरतने की तलकीन की है।
برفباری کے نتیجے میں جہاں کئی سڑکوں پر پھسلن پیدا ہوئی ہے وہیں لتپورہ کے نزدیک سڑک پر برف جمع ہونے اور پھسلن ہونے کے نتیجے میں گاڑیوں کو چلنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح وہاں ٹریفک جام کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ اس صورتحال کی وجہ سے عام لوگوں کے علاوہ سیاحوں اور مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اگرچہ سڑک کو صاف کرنے کے لیے مشینیں کام پر لگائی گئی ہیں تاہم آخری اطلاعات ملنے تک کئی گاڑیاں ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی تھی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان نے آج ایس ایم سی یارڈ کا دورہ کیا اور موسم کی تبدیلی کے نتیجے میں پیش آنے والی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ مشینری اور افرادی قوت کو تیاری کی حالت میں رکھیں اور زیادہ برفباری کی صورت میں اسپتالوں کو جانے والی سڑکوں کو ترجیحی بنیادوں پر صاف کریں۔ موسم کی تبدیلی کے بعد وادی کا بیرون دنیا کے ساتھ زمینی رابطہ بھی آج منقطع رہا۔ تفصیلات کے مطابق سری نگر جموں قومی شاہراہ پر رامبن کے نزدیک تیز بارشوں کے بعد بھاری پسیاں گرائیں جس کے نتیجے میں شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل کو روک دیا گیا۔ ٹریفک حکام نے شاہراہ پر سفر کرنے والے افراد کو مشورہ دیا کہ وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ٹریفک یونٹ کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شوپیاں کو رجوری کے ساتھ ملانے والی سڑک مغل روڈ اور سری نگر کو کرگل کے ساتھ ملانے والی شاہراہ کو پہلے ہی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کیے جانے کے بعد جموں سے سری نگر آنے والی تقریباً 500 گاڑیاں ادھمپور اور چندرکوٹ کے نزدیک درماندہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نویوگ ٹنل کے آر پار 1 فٹ برف جمع ہوئی ہے۔ آئی جی ٹریفک نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ پینتھال کے نزدیک مٹی کا ایک تودا گرانے سے سٹیل ٹنل کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ کی بحالی کا کام جاری ہے۔ وادی میں تازہ برفباری کے نتیجے میں کشمیر کا بیرون دنیا کے ساتھ ہوائی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سری نگر میں آج صبح سے ہی برفباری ہوئی اور سری نگر کے ہوائی اڈے پر روشنی کم ہونے کے نتیجے میں اس ہوائی اڈے پر اترنے والی اور یہاں سے جانے والی تمام پروازوں کو منسوخ کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایئرپورٹ کے مطابق سری نگر آنے والے تمام مسافروں کو متعلقہ ایئر لائنز کی جانب سے رہائشی سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور انہیں موسم ٹھیک ہونے کے بعد اگلی پروازوں میں سری نگر پہنچایا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ کل سے موسم خوشگوار ہوگا اور 18 جنوری تک موسم خشک رہے گا۔ محکمے کے انچارج ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ 19 جنوری کو مغربی ہوائیں جموں کشمیر میں داخل ہوں گی اور 25 جنوری تک بارشیں اور برفباری ہوگی۔ جی پیشن گوئی پہلے سے تھی، لگ بھگ 13 افرانوں تک جو ہے موسم ابرآلود ہلکی بارشیں کے ساتھ ساتھ ہلکی برفباری خاص کر میدانی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں درمیانہ درجے کی برفباری، کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال کے بھی چانسز، تو لگ بھگ 2.5 سے لے کے 3 فٹ تک سونامرگ کپوارہ کے جو ہائی ریس ہیں وہاں پہ آلموسٹ 1.5 سے لے کے 2.5 فٹ تک اور کچھ ایک جگہوں پہ 1 فٹ تک کی بھی برفباری ہوئی ہے پچھلے 1-2 دنوں میں۔ تو ابھی فی الحال لائٹ رین لائٹ سنو جو ہے کنٹینیو چل رہا ہے خاص کر سینٹرل کشمیر میں اور ساؤتھ کشمیر میں، کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ آج دوپہر تک رہے گا اور موسم جو ہے آنے والے دنوں میں لگ بھگ 18 شام تک عموماً ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں اور 19 کے بعد جو ہے پھر فیول WDs بیک ٹو بیک بہت سارے چھوٹے چھوٹے WDs آ رہے ہیں اور لگ بھگ 25 تک جو ہے موسم عموماً کلاؤڈی رہنے کے چانسز ہے۔ 23-24 کے بیچ میں ایک سپیل پھر سے ایکسپیکٹڈ ہے ابھی کے حساب سے اور ہلکی برفباری خاص کر میدانی علاقوں میں اور مڈل ریچ اور ہائر ریچ پہ جو ہے ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی برفباری ایکسپیکٹڈ ہے ابھی کے حساب سے۔ تو یہ فورکاسٹ جو ہے یہ کمنگ ڈیز میں چینج بھی ہو سکتا ہے، تو ابھی کے حساب سے تھوڑا انڈیکیشن مل رہا ہے کہ 19 سے لے کے 23-24 تک جو ہے موسم عموماً کلاؤڈی اور ہلکی بارشوں کے ساتھ ساتھ ہلکی برفباری رہ سکتی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 2.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔